चलो एक्सरसाइज कितना निकाले, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज कितना का है 4.2। केसी सिन्हा है ना, डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ है। कौन सा मैथ है, डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ है। चलो पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखा जाए। क्या कर रहा है, किसी संख्या के दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होने की जांच पर आधारित प्रश्न है। टाइप फर्स्ट क्या कर रहा है कि जो संख्या आपको दिया गया है आपको द्विघात समीकरण की मूल होने की जांच पर आधारित है। अर्थात जो दिया गया है संख्या x का वैल्यू, ये आपको जांच करना है कि वो द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं है। तो मूल नहीं है कि है, तब कैसे पता चलेगा, तब पता चलेगा जब वो x का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है उस समीकरण में। और उस समीकरण में x का वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0 आएगा। द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है 0 बराबर, द्विघात समीकरण बराबर जो 0 दिया है अर्थात px इज इक्वल टू 0 है। तो उसमें x का वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 आ गया तो बोलेंगे ये द्विघात समीकरण है। अगर 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या स्टार्ट करें, आगे सवाल देखो। पहला इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, पहला समीकरण ये दिया है कि x का वैल्यू आपको 3/2 है, दिया है ना। क्या दिया है x का वैल्यू, देखिए आगे मैथ निकालो, निकालो मैथ निकालो, देखो मैथ। पहला समीकरण क्या दिया है, चले देखें। चलो देखो तो बना दिया है, चलो देखो हिंट्स दिए थे। x का वैल्यू क्या दिया है 3/2 और एक क्या दिया है x का वैल्यू -4/3। कितना दिया है, -4/3। और द्विघात समीकरण क्या है, समीकरण कितना दिया हुआ है, समीकरण आपको दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 6x² - x - 12 बराबर 0। आपको क्या करना है, जांच करना है। इतना है, इतना है तो जांच करना है कि क्या करना है, तो जांच करना है कि 3/2 और -4/3 समीकरण 6x² - x - 12 बराबर 0 का हल है। यही आपको क्या कर रहा है, हल है या नहीं, हल है या नहीं, यही आपको जांच करना है। समझ गए बात को। अब क्या करना है, इसको हल करना है। क्या करना है, पंखा चला दे, नहीं ठंड लगता है। हाँ मार्च, अब तो अप्रैल आ गया रे। आज 1 तारीख है ना, आज बहुत अच्छा दिन है, 1 तारीख है ना। आज अप्रैल फुल है सर। आज 1 अप्रैल है, मजा लो। आज तुम लोगों का एग्जाम है, आज का डेट है ना एग्जाम का। नहीं सर, 6 तारीख का सर, 6 तारीख का 6 तारीख का और 12 का नहीं, 13 का, 6 और 13 का एग्जाम है। मस्त मोला एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन बन चुका है, देखा जाए कैसा एग्जाम होता है तुम लोगों का। सेट लगाना, और सेट अगर नहीं लगाने में दिक्कत हो रहा है तो चैनल पे चले जाना और वहां पे तुमको PYQ सेशन मिलेगा प्रैक्टिस सेट का, समझे। 24 to 25 का सेट अच्छे से लगाना, समझे। और वहां पे से देख लेना वीडियो सब कैसा है, क्योंकि वहां पे तुमको सारा सेट लगा हुआ है और सारा क्वेश्चंस वहां पे क्या किया गया है, बनाया गया है। अर्थात जितना भी डॉट था सारा डॉट बता दिया गया है, तो वहां से भी तुम सेट लगा सकते हो। तो चलो देखो सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है यदि x बराबर 3/2 हो और x बराबर -4/3 हो और समीकरण दिया है 6x² - x - 12 बराबर 0 है, तो जांच करना है कि, इधर ध्यान दो, तो जांच करना है कि 3/2 - 4/3 समीकरण का हल है या नहीं है। तो क्या करना है, ये पुट करना है x के जगह पे एक बार, फिर ये पुट करना है। और अगर 0 बराबर 0 आ जाए, ये 0 बराबर 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण है, समीकरण का हल है। अगर 0 नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो बोलेंगे यह समीकरण का हल नहीं होगा। क्यों, समीकरण का हल करने का मतलब आपको क्या बताए थे
कि जीरो बराबर जीरो होना चाहिए। आपको वहां पे भी एल्गोरिथम सब में भी बताया है जज करने का तरीका, बताया ना। तो इसका मूल होगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो बोलेंगे मूल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के बराबर होना चाहिए जी। एक बात बताओ कि रिश्ता करना है किसी के यहाँ, तो अपने बराबर वाले में रिश्ता करे तो मजा है। अगर अपने से स्टैंडर्ड लेवल, अपने से अपर लेवल में जाकर रिश्ता करो तो मजा नहीं आएगा, तो जूते के नोक पे रखेगा। अगर अपने से नीचे वाले में करो तो वहां पे जाएगा तो मजा नहीं आएगा। जैसे एक सपोज करो हम दो आदमी हैं, ठीक, हम दोस्ती किए, ठीक, दो आदमी दोस्ती किया। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, ये दो व्यक्ति हैं, दो लड़का है, एक छिछोड़ा है, भर दिन बुआते रहता है और दोस्ती हो गया। और एक कौन है सर, विजया है? और एक क्या है, एक का नाम छिछोड़ा है और एक का नाम क्या है, बिलैया। नहीं ऐसा नाम नहीं, तो अच्छा नहीं है। चलो इसका नाम ई दे दे, इसका नाम बी दे दो। ये दोनों दोस्ती किया, पहले बात समझो। अब ये मान लिया जाए ये कोई और है, जैसे मान लिया जाए ये हम है, ये पुअर है, और ये बी कोई और है, ये आदमी रिच है, ये अमीर है। अब मेरी भी क्या हुई, मैरिज हो गया, शादी हो गई, और इसका भी शादी हो गई, दोनों आदमी। इसका भी पत्नी, मेरा भी पत्नी आया घर में महारानी की तरह रहने के लिए, और इसका भी पत्नी आया। पहले समझ लो कहानी कैसे रिश्ता बनता है। बराबर वाले में रिश्ता रखो तो अच्छा है। ये हम तो गरीब है, ये बेचारा अमीर है। मेरी वाइफ ना, एक ही वाइफ ना, क्या कहा, अपने दोस्त के यहाँ शादी था, तो इस ये मेरे यहाँ कोई काम था, फंक्शन था, तो इस फंक्शन में आया तो ये गिफ्ट लेकर आया 1 लाख का, 1 लाख का गिफ्ट लेकर आया, समझे। अब ये बेचारा भी जो था एक यहाँ गिफ्ट लेकर आया 1 लाख का, लेकिन ये बेचारा तो गरीब था। भी तो आया 1 लाख लेकर, 1 लाख का गिफ्ट लेकर, लेकिन ये बेचारा गरीब था, और बी के यहाँ फंक्शन था, तो ये बेचारा 5,000 का गिफ्ट लेकर आया। ये कितना का गिफ्ट लेकर आया। अब दोनों में हो गया टकरार। क्या हो गया, समझ में नहीं आया, दोनों में हो गया टकरार। अब क्या होगा, ये कुश्ती इसको से नहीं होगा, अब ये कुश्ती बी और वाइफ, बी और वाइफ के बीच होगा। इसकी पत्नी बोलेंगे कैसन यार है, कैसन दोस्त है, आप लेकर गए 1 लाख का, 1 लाख का गिफ्ट, और आपके दोस्त ने आया 5,000 का गिफ्ट लेकर। क्या लेकर आया, ऐसे दोस्त आप इतना दिए महंगा महंगा चीज, और वो लेकर आया इतना सस्ता चीज। अब बन जाएगा दोनों में टकरार। अब पति और पत्नी के बीच हमेशा इस बात का क्या होगा, ओल झोल होते रहेगा, हमेशा टकरार रहेगा। तो ये बेचारा का दोस्ती, एक दिन ये बेचारा मजबूर होकर क्या होगा, इससे दोस्ती तोड़ना चाहेगा, और एक दिन ऐसा होगा ये दोनों अपने आप में लड़ाई कर लेगा। बोलेगा वो तुमसे हम इतना बड़ा गिफ्ट दिए थे, अब तुम इतना छोटा गिफ्ट लेकर दिया हमको। अब दोनों में हो गया क्या, टकरार, और दोनों का दोस्ती क्या हुआ, समाप्त। घर में आया बीबी, कहा जाता है ना, जब आया बीबी तब हो गया घर में विवाद। बी से बीबी और बी से विवाद, घर में जब आया बीबी तब आया विवाद, समझे। बीबी आने का मतलब विवाद आना शुरू हो गया, समझे। तो ये जैसे बेचारा पहले अमीर था, ठीक था, पहले गरीब था, ठीक था, दोनों में दोस्ती अच्छा खासा था, लेकिन घर में आया बीवी, दोनों में हो गया विवाद, समझे। तो यही चीज होता है कि जब तक जीरो बराबर जीरो नहीं आएगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तब तक ये क्या नहीं बनेगा, रिलेशन नहीं बना पाएगा। जब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा तभी तो रिलेशन बनेगा इन दोनों के बीच। तो कहानी कुछ समझ में आया, पूरा समझ में आ गया, वाह क्या बात है। कहानी छाप रहे थे। चले तब देखिए इसको हल करके। कहने का मतलब मेरा ये था कि ये मान पुट करने के बाद जीरो आना चाहिए, समझे। अगर जीरो नहीं आया तो हल नहीं होगा, क्योंकि रिश्ता बनेगा नहीं, रिलेशन बनेगा नहीं, क्योंकि वो हल होगा नहीं। अगर जीरो आया तो बोलेंगे हल है। तो इसको आप हल करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, अब कितना पे लेंगे इसको हल करेंगे, तब x बराबर 3/2 पर, किस पे लेंगे, 3/2 पर। तो समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है, इसलिए 6x² - x - 12 बराबर 0। अब या 6 × 3/2 के होल स्क्वायर माइनस 3/2 - 12 बराबर 0, या 6 × 9/4 होगा ना, 3 के स्क्वायर 9,
और 2 के स्क्वायर 4 माइनस 3/12 सॉरी 2 माइनस 12 बराबर 0। अब इसको काटो, 3 दूना 6 और 3 दूना 2 दूना 4 और 3 दूना 6 होगा ना, या न 27 बट्टे 2 माइनस 3/2 और माइनस 12 बराबर 0 आया। अब एलसीएम ले लो तो क्या होगा 2, तो 27 माइनस 3 और माइनस 12 दूना 24 बराबर 0। अब 27 माइनस क्या होगा 24 माइनस में और 3 माइनस में, तो 24 और 3 27 बट्टे क्या होगा 2 बराबर 0, या क्या लिखेंगे 0/2 बराबर 0 या 0 बराबर 0। क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ 0 बराबर 0 प्राप्त हुआ, 0 बराबर 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, यहाँ 0 बराबर 0 प्राप्त हुआ। क्या लेने पर x बराबर 3/2 पर आया ना 0, आया ना 0, तो लिखे इसलिए x बराबर 3/2 समीकरण कितना है 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 का हल है, का हल है। अब ये एक हो गया। अब दूसरा लिखो, अब दूसरा बैठाओ। अब दूसरा बैठाएंगे तो x बराबर कितना आएगा -4/3 पर। अब इस पर लेंगे ना -4/3 पर, इसलिए समीकरण क्या है 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 लिखे। अब इसमें भी पुट करो 6 इंटू -4/3 के होल स्क्वायर माइनस और -4/3 होगा ना, अब -12 बराबर 0, या 6 इंटू 4 चौका 16 और बट्टे 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 4/3 और -12 बराबर 0। काट दो 3 तिया 9 3 दूना 6 होगा ना, या 16 दूना 32/3 प्लस 4/3 और -12 बराबर 0, या एलसीएम लो तो कितना होगा 3, तो 32 प्लस 4 प्लस और माइनस कितना होगा, वो लाइन कट गया रे। अब कितना होगा यहाँ पे -12, 12 तिया 36 होगा ना, तो 12 तिया 36 बराबर 0। अब क्या लिखे या क्या लिखेंगे 32 और 4 36 होगा ना, बोलो, या 36 माइनस 36/3 बराबर 0, या 0/3 बराबर 0, या 0 बराबर 0। क्या लिखेंगे यहाँ आपको 0 बराबर 0 प्राप्त हुआ, x बराबर -4/3 पर 0 प्राप्त हुआ ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 0 बराबर 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इसलिए x बराबर -4/3 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 का हल है, का क्या है हल है। ये भी आपका क्या हुआ आंसर। तो यही हमको करना था, समझ गए बात को, यही हमको जांच करना था मूल पे आधारित प्रश्न पे। ये टाइप क्या है, ये आपको टाइप क्या है फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट आज कंप्लीट करना है हम लोगों को, समझे। चलो नोट करो तो सवाल को, चलो देखो, चलिए ध्यान दीजिए। अब 2 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है x बराबर 1 और x बराबर 3 समीकरण का हल है या नहीं। आपको 2 नंबर का सवाल बन जाएगा, एक का दूसरा नहीं 2 नंबर, आपको 2 नंबर सवाल बन जाएगा। अब तीसरा नंबर देखिए, अब तीसरा नंबर क्या कर रहा है कि x बराबर, चलो रूट वाला है, रूट वाला पुट करके देख लेते हैं। x बराबर कितना दिया है √3 और एक x बराबर कितना दिया है -2√3, माइनस क्या है 2√3। समीकरण कितना दिया है बोलो तो, समीकरण आपको दिया है x² माइनस, आपको समीकरण दिया है x² माइनस 3√3x अब प्लस 6 बराबर 0। क्या हल है या नहीं, यही ना दिया है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण इतना इतना, समीकरण इतना इतना के हल है या नहीं, ये करा है हल है या नहीं, आपको यही करा है हल करने के लिए। तो लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, अब x बराबर √3 लेंगे, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए समीकरण क्या दिया है, समीकरण √3 3√3 है ना,
ओ माय गॉड, √3 प्लस 6 बराबर 0। अब या x के जगह पे बैठा दो, √3 के होल स्क्वायर माइनस 3 √3 इंटू क्या लिखे √3 लिखेंगे ना। अब प्लस 6 बराबर 0, या √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। अब माइनस 3 गुण्य √3 का गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। जैसे देख लो, आप जब लिखते थे √2 गुने √2 तो इसको लिखते हैं √4 और 4 के वर्गमूल 2। अगर √3 गुना करते हैं तो रूट में 9 आ जाता है ना, और 9 का वर्गमूल क्या आता है 3। तो इसलिए इन दोनों को, आपको ये पता है ना कि दोगो में से एगो निकल के आता है, तो दोगो तो एक ही है 3 तो इसको अगर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो तो 3 आ जाएगा। अब 3 अब प्लस क्या लिखे 6 बराबर 0 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 है। 3 के स्क्वायर 9 आया तो 3 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर किए तो ये तो आपको स्क्वायर से रूट को हम हटा दिए ना। अगर तुम 9 कर रहा है तो रूट में 9 ही आएगा, तो 9 का वर्गमूल क्या आता है 3 आता है ना। आप जब √a का स्क्वायर करते थे, √a का स्क्वायर करते थे तो क्या लिखते थे a लिखते थे बोलो तो यही ना लिखे है। या हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 3 तिया 9 कितना हुआ 9। आप प्लस कितना लिखे 6 बराबर 0, 6 3 9 तो 9 माइनस 9 बराबर 0, या 0 बराबर 0। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखे, यहाँ 0 बराबर 0 प्राप्त हुआ, 0 बराबर 0 प्राप्त हुआ है ना। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर √3 समीकरण कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 √3x और प्लस 6 बराबर 0 का हल है। इसका हल है तो लिखिए हल है। अब दूसरा पॉइंट पे चलो, अब दूसरा पॉइंट पे चलेंगे तो अब दूसरा क्या करा है, अब दूसरा क्या करा, अब x बराबर कितना दिया है बोलो तो। अब x बराबर आपको कितना दिया है -2√3, तो इसलिए समीकरण क्या दिया है बोलो तो, समीकरण क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 √3x प्लस कितना है 6 बराबर 0 दिया है। अब यहाँ पे ये x का वैल्यू पुट करके निकालेंगे ना, बोलिए तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो या हम क्या लिखे -2√3 के होल स्क्वायर, अब -3√3 गुन्ने क्या लिखे -2√3 अब प्लस 6 बराबर 0। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 3 होगा, अब माइनस माइनस प्लस 3 गुने 2 और गुने √3 और √3 को 3 होगा ना। अब बोलो कैसे सर जी, तो ये तो 3 बाहर वाला है तो बाहर वाले से गुना हो जाएगा, ये अंदर वाले से अंदर वाले गुना हो जाएगा, तो बाहर वाले को गुना कर दिए। अब माइनस ये है तो प्लस हो गया ना। और 3 तिया 9 हुआ तो 9 के वर्गमूल क्या आया 3 आया, तो इसलिए 3 लिखे। समझ में आया बराबर 0। अब 4 तिया 12 क्या आया 4 तिया 12 अब प्लस 3 दूना 6 छत्री 18 आया ना, और प्लस कितना लिखे 6 बराबर 0, या 12 18 30 और 30 6 36 बराबर 0। यहाँ क्या लिखे, यहाँ 0 बराबर 0 नहीं प्राप्त हुआ, या नॉट इज इक्वल टू 0, 0 बराबर 0 नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात क्या लिख सकते हैं इसको, अर्थात 0 नॉट इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे x बराबर -2√3 समीकरण कितना दिया है एक्स स्क्वायर -3√3x प्लस 6 बराबर 0 का हल नहीं है, यही हुआ आंसर। एक का हल, ये हल है और ये वाला हल नहीं है। अब देखे कैसे हल नहीं होता है बोलिए तो। अब देखो 4 नंबर सवाल बन जाएगा, पुट करके बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। कैसे बनेगा? अब 4 नंबर बन जाएगा, उसके बाद देखो 5 नंबर भी बन जाना चाहिए, हल है या नहीं है। उसके बाद कह रहा है दिखाए कि x बराबर इतना इतना एक हल है, तो आपको 6 नंबर भी बन जाएगा, 7 नंबर भी बन जाएगा, 8 नंबर बन जाएगा। फिर अब चलो 9 नंबर देखते हैं। चलो आपको
अब कहाँ से 2 नंबर छोड़ दिए, उसके बाद 4 5 6 7 8 काय को सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। 6 क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा क्योंकि सेम टाइप है, एक भी थोड़ा सा चेंजिंग नहीं है, सेम मॉडल सवाल है, तो आप बना लीजिएगा, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर सवाल कौन सा है देखे, तो चलिए अब देखते हैं। नोट को बात बोलो भाई इधर हमको चाहिए। चलिए देखे तो कितना नंबर, चलिए 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है, के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल है। आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू कितना दिया है, देखो तो 2/3 दिया है, और समीकरण कितना दिया हुआ है, कह रहा है समीकरण कितना दिया हुआ है, आपको समीकरण कितना दिया हुआ है बोलो तो, के एक्स स्क्वायर माइनस कितना है एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है। क्या कर रहा है, x बराबर 2 समीकरण इतना इतना का हल है। क्या कर रहा है, हल यहाँ पे जांच नहीं कर रहा है, हल है, समझे, ये यहाँ पे जांच नहीं कर रहा है करने के लिए, तो आपको कर रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात 2/3 क्या है, समीकरण इतना इतना का हल है, समझे, तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे x बराबर कितना है 2/3, तो लिखे 2/3, समीकरण कितना दिया है, तो इसलिए क्या लिखे समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, या के इंटू क्या लिखेंगे 2/3 के होल स्क्वायर, अब माइनस क्या लिखेंगे बोलो तो 2/3, अब माइनस क्या लिखे 2 बराबर 0 लिखेंगे। अब या के इंटू 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, माइनस 2/3 माइनस 2। अब एक बात बताओ तो, या 4k बटे क्या होगा 9 बराबर, इधर बराबर 0 है, इधर सब माइनस में, उधर लेकर चले जाओ प्लस में चला जाएगा, जाएगा ना, तो 2/3 अब प्लस क्या लिखे 2/1, या 4k बटे क्या लिखे 9 बराबर क्या लिखे, एलसीएम लो तो 3, तो 2 अब प्लस 6 होगा ना, 3 दूना 6। अब यहाँ पे 4k बटे 9 बराबर क्या लिखे 8/3। अब लिखेंगे, या हम क्या लिख सकते हैं इसको बोलिए, या 4k बराबर क्या लिखेंगे 8/3, और गुन्ने इधर भागा में है तो गुना में जाएगा ना, जाएगा ना, 3 तिया 9 होगा, या 4k बराबर कितना आया 8 गुने 3, अब इधर गुना में 4 है, उधर गया तो भाग में, या k बराबर कितना होगा 8 गुने 3/4, 4 दूना 8, या k बराबर 6, तो लिखेंगे अतः k का मान कर रहा था निकालने के लिए k बराबर 6, यही हुआ आंसर। अब देखो 10वां नंबर यही क्वेश्चन कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन भी यही कर रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको के का मान करना है ज्ञात करने के लिए, एक्स बराबर दिया है 1/2 माइनस 1/2, समीकरण इतना का हल होता है, समीकरण कितना 3x स्क्वायर प्लस 2kx और माइनस 3 बराबर 0 का हल है, का हल है, तो का हल है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब हल करेंगे इसको, तो लिखेंगे अब x बराबर कितना है माइनस 1/2, और समीकरण कितना दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2kx और माइनस 3 बराबर 0। अब या 3 गुने क्या लिखेंगे, x के जगह पे माइनस 1/2 के होल स्क्वायर, और प्लस 2 गुने क्या लिखेंगे के, और गुने क्या लिखेंगे गुने, और x की जगह -1/2 पुट करेंगे, करेंगे ना बोलिए, और -2 और -3 बराबर 0। अब या 3 गुने, अब स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाता है ना, माइनस का स्क्वायर, तो 1 कितना होगा 4, अब प्लस माइनस को गुना किए तो माइनस 2k बटे कितना होगा 2 और -3, ये कट गया, 2k कट गया, 2 कट गया तो क्या बच गया। अब या क्या लिखेंगे आप बोलिए, या आप 3/4 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे -k और -3 बराबर 0 लिखेंगे, बराबर 0 है तो। अब एक बात बताओ, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, या -k, एक काम करो -k को ओनली उधर ले जाओ, प्लस में चला जाएगा,
इस के को इधर लेकर चले जाओ। तो के कर लेकर आ गए तो माइनस में है प्लस में, इसको रहने देते। 3/4 माइनस 3 बराबर क्या लेकर आ गए के। अब एलसीएम लो तो 4, तो 3 माइनस 4 तिया 12 बराबर 0, या 12 में से 3 गया तो -9/4 बराबर क्या है, तो बराबर के, या के बराबर कितना आया -9/4, तो लिखेंगे अतः के बराबर -9/4, यही हुआ आंसर। अब बोलिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे। अगर यही आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तब क्या कीजिएगा आप, इसी इतना लंबा प्रोसेस लेंगे, हमको इतना नियम से हल करना है नहीं। ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तो आपको एक्स बराबर कितना है -1/2 है, समीकरण कितना दिया है 3x² प्लस कितना है 2kx और -3 बराबर 0 है ना। और ऑब्जेक्टिव में आ गया ये इसका हल है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, पूछ दिया के का, तो आप यहाँ पे क्या करो, फौरन इसको क्या करो, x का वैल्यू पुट करो। तो आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन करो कि सर x है तो x के स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, प्लस सर 2 गुने करेंगे इसको, और प्लस माइनस है तो माइनस में लेकर आ जाएंगे ना। ये प्लस में माइनस में गुना हुआ है तो सर ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ पे तो ये माइनस में आ जाएगा, और के है और गुने में क्या है 1/2 और -3, ये कट गया तो सर 3/4 आया है और माइनस के आया है और -3, तो 3 और 4 का इसका छोड़ दो और इसका इन दोनों का क्या करो एलसीएम ले लो, तो 3 माइनस क्या हुआ 12/4। अब क्या लिखेंगे -9/4 आ गया सर के का वैल्यू, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो बोलेंगे सर -3/4 सॉरी -9/4 आ गया। समझे, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, समझे, लॉ तो वही लगाना पड़ेगा, नियम तो वही लगाना पड़ेगा, रूल्स वही फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट कर लेना, समझे। चलिए नोट डाउन कीजिए, हो गया। देखिए अब 10 नंबर बन जाएगा, सॉरी 11 नंबर बन जाएगा ना। इसमें कह रहा है ए का मान ज्ञात करने के लिए, चलो बनाते हैं, इसमें ए बी का कह रहा है। चलो 11 नंबर देख लो। चलिए यहाँ 11 नंबर देखो क्या कर रहा है, ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए। 11 नंबर में क्या कर रहा है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, कर रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए और बी का मान ज्ञात कीजिए। आपको ए का वैल्यू कर रहा है फाइंड आउट करने के लिए और बी का वैल्यू कर रहा है। आपको एक्स बराबर कितना दिया है बोलो, समीकरण पे आ जाएगा। एक्स बराबर कितना दिया है बोलो तो 3/4, और एक एक्स बराबर कितना दिया है -2, और समीकरण क्या दिया है, समीकरण कितना दिया है बोलो तो, समीकरण ax² प्लस bx -6 बराबर 0 का हल है। ये जो मान दिया है ना का हल है, ये x का वैल्यू दिया है और ये x का वैल्यू जो दिया हुआ है ये क्या है समीकरण का हल है। समीकरण का कह दिया कि हम हल है, तुम a और b का मान बता दो, कितना a और b का मान आएगा, ये इसके बराबर 0 आ जाएगा, समझे। तो a b का मान निकालना है, तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप पहला x पे बैठो, x बराबर 3/4 लेंगे, तो इसलिए क्या लिखेंगे, समीकरण क्या दिया है ax² प्लस bx -6 बराबर 0, या आप a इंटू क्या लिखेंगे 3/4 के होल स्क्वायर प्लस b इंटू क्या लिखे 3/4, यही ना x का वैल्यू पुट कर रहे हैं अबे, और -6 बराबर 0। अब या हम क्या लिखे a गुने 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, और प्लस क्या लिखेंगे 3b बटे कितना होगा 4 और -6 बराबर 0, क्या होगा बोले तो 9a बटे 16 और प्लस 3b बटे कितना होगा 4 और माइनस कितना हुआ 6 बराबर 0, हुआ ना, बोलिए तो। अब एक बात बताओ, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आया 16 होगा ना, इसके बटा कुछ नहीं तो एक है, ध्यान दो, नहीं तो ये काम भी कर सकता है, इधर ही प्लस में माइनस में उधर प्लस में ले जा सकता है, और सिर्फ इतना का भी कर सकता है, समझे, ऐसा भी कर सकता है, लेकिन पूरा का करे तो पूरा का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे 9a प्लस 4 चौके 16 तो 4 तिया 12 b और माइनस 16 का 96 बराबर 0। अब ये 16 इधर भागा में उधर गुना में जाएगा ना, तो क्या लिखे 9a प्लस 12b माइनस 96 बराबर 0 गुने 16 लिखे, या क्या लिखेंगे 9a प्लस 12b माइनस 96 बराबर 0। ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ बोलो तो, या हम क्या लिखे 9a प्लस 12b माइनस 96 बराबर 0 लिखे, या यही है ना, या हम क्या लिखे 9a प्लस 12b
बराबर 96। ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? चलो अब आगे देखो। अब दूसरा केस पे लो। अब दूसरा एक्स का वैल्यू पुट करो। अब एक्स बराबर कितना दिया है? -2। तो समीकरण कितना दिया है? इसलिए समीकरण कितना दिया है बोलो तो? समीकरण आपको कितना दिया है? ax² प्लस bx-6 इज इक्वल टू 0। या क्या लिखे? a इंटू -2 के होल स्क्वायर प्लस b इंटू क्या लिखे? -2 और -6 बराबर 0। या a इंटू -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा ना। कोई भी चीज का देखो, अगर माइनस के स्क्वायर करे तो ये प्लस में आ जाता है, और अगर माइनस के क्यूब करे तो ये माइनस में आ जाता है। कोई भी टर्म हो अगर माइनस में उसका क्यूब करो तो माइनस में आ जाएगा, अगर स्क्वायर निकालो तो स्क्वायर प्लस में आ जाता है, समझे? यहाँ पे इसलिए 4 लिखे। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -2b। अब -6 बराबर 0। या क्या लिखे? 4a -2b -6 बराबर 0। या क्या लिखे? 4a -2b बराबर 6 सेकेंड। का है कि इधर माइनस में तो इधर प्लस में गया ना। आपको ट्रांसपोजिशन सब बताए थे ना, पक्ष अंतर सब, जब दो चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ा रहे थे, द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे, तो आपको ये समीकरण सब बहुत अच्छे से सिखाया है ना। समीकरण इक्वेशंस बारीकी से एक एक टाइप करके सिखाया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो परेशानी है आप लोगों को, मैथ में बहुत दिक्कत होने वाला है तब। क्योंकि अगर हो सकता है तो हम समीकरण पे भी छोड़ के भाग सकते हैं कि चलो यहाँ से समीकरण तुम बना लेना, अब अगला हम स्किप करके सवाल बना देंगे, लेकिन बना देते हैं एक सवाल, समझे? इसलिए समीकरण ढंग से रिवीजन करके रखना। अब देखो यहाँ पे 2 ए है, सॉरी 2 भी है, यहाँ पे 12 भी है, तो यहाँ पे तो हमको 12 भी पुराना है ना बी को काटने के लिए। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्रिया किसका होगा? प्लस का होगा ना। याद है ना समीकरण सब? समीकरण गुणनखंड सब अच्छे से बनना चाहिए इस चैप्टर में। अगर समीकरण और गुणनखंड नहीं आया, इस गुणनखंड सिखाए थे ना उस रोज, भूल गया? पहला लेक्चर जो दिया है उसमें जितना टाइप आया है सारे टाइप पहले क्लियर कर दिया थ्योरी में, इंट्रोडक्शन क्लास में। अब फिर भी तुमसे नहीं बन रहा है तो परेशानी है तुमको। बार बार कहते हैं मेहनत करो, अगर आज नहीं मेहनत करेगा तो कल आने वाला समय तुमको बहुत परेशान कर सकता है। आने वाला वक्त तुम्हारा नहीं बदलेगा। आज तुम अगर मेहनत किया जी जान लगा के, तो आने वाला वक्त तुम्हारा गुलाम होगा। अगर आज नहीं मेहनत किया तो कल तुम रोने के लायक भी नहीं रह सकता है, कोई नहीं तुम्हारा आंसू पूछ सकता है। खुद का आंसू खुद के पास रह जाएगा, पहले तो बांध के पीटेगा, ताकि हाँ बढ़िया से पीटता है। देखिए हम 1-2 बच्चा को, ऐसा पेरेंट्स है ना, हम देखे क्लास 10 में बच्चा थोड़ा सा क्या हुआ, रिजल्ट डाउन हो गया ना उसका, तो उसके पिता क्या कर रहे थे? उसको बांध के मार रहे थे। गए थे हम सेकंड ब्रांच पे पढ़ाने के लिए, तो उधर से घूमे तो कोई आदमी हमको बताया कि इस बच्चे को मारा था, तो हम बोले इसको मोरल को डाउन कर रहा है वो। तो पेरेंट्स बच्चे को ना कि प्रेरित कर रहा है, बल्कि और वो उसको प्रेरणा की जगह पे क्या कर रहा है? प्रेरित की जगह पे और डिमोटिवेट कर रहा है। उसे क्या कर रहा है? उसके मोरल को डाउन कर रहा है। उसके मोरल को डाउन करने का मतलब हुआ कि वो अब आगे में और कुछ नहीं करने के लिए सोचेगा। वो उसके अंदर डर पैस जाएगा कि नहीं यार रिजल्ट खराब है, इससे अच्छा है पढ़ेंगे नहीं, भाग जाते हैं शहर कमाने के लिए, और वही बच्चा सब भाग जाता है। तो इसलिए आज तुम्हारा मोरल डाउन हो गया ना, तो कल तुम बेकार बन जाएगा। इसलिए अब भी वक्त है, समझे? अब भी वक्त है, अभी संभल जाओ, समझे? अब भी जितना हो सके मेहनत कर लो। आने वाला वक्त में अब भी तुम्हारे पास 3-4 महीना का समय है, 3-4 महीना जीत और मेहनत कर लो ना। 12 के दिन मस्ती करना, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर एग्जाम दे देना, रिजल्ट आ जाएगा, मस्ती करना, समझे? फिर दवा के 2 साल 1 साल पढ़ लेना, समझे? कम से कम अभी तुम लोग दवा के कम से कम अच्छे से ढंग से मेहनत 3-4 साल कर लो, 4-5 साल कर लो ना, कहीं सेटलमेंट हो जाएगा। अब भी तुम कंटिन्यू 4 साल मेहनत कर लिया ना तुम लोग ढंग से, तो 100% है किसी न किसी जगह पहुंच जाएगा, अच्छी जगह पहुंचेगा। लेकिन आज अगर नहीं मेहनत किया, अगर भाग रहा है अब भी मेहनत से, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे पीछे तुम चला जाएगा अपने सोसाइटी में, अपने समाज में। देखो यहाँ पे क्या है? 12 है बी, और यहाँ पे कितना है? चलो देखो सवाल देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे कितना है? 12 बी है। कितना है? 12 बी है। यहाँ पे कितना है? 2 बी है। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ भी 12 पुराना चाहिए ना। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्रिया किसका होगा?
माइनस का होगा। नहीं गुना का सर, गुना करेंगे सर। अब इस समीकरण में तुम कहाँ चले गए रहे, समीकरण कर रहे हैं, इसमें तो गुना तो करेंगे। अब एक बात बताओ, ये समीकरण है, सबसे पहले दूरी पे है समीकरण, तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम तुमको समीकरण दे रहे हैं 9a प्लस 12b, ध्यान दो, बराबर 96। पहला समीकरण है। दूसरा क्या है, 4a और माइनस 2b बराबर 6 है। अब ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है ना। करेंगे ना सर उसके। हाँ, इसमें गुना करेंगे, तो वही तो बोले तो गुना, उसके बाद क्रिया किसका करना है, प्लस या माइनस का। प्लस हाँ, प्लस का। का। क्यों, तो चिन्ह भी जाती है। अगर प्लस माइनस रहे समीकरण में तो प्लस का होगा, अगर माइनस प्लस रहे तो प्लस करना है, माइनस माइनस रहे तो माइनस करना है, अगर प्लस प्लस रहे तो माइनस करना। समीकरण का चिन्ह बताए थे। अब यहाँ पे 12 है, तो इसको 12 पुराने के लिए इसमें 6 से भी गुना करके पुरा सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगर 6 से नहीं करना चाहता है, तो अगर लंबा करना चाहता है तो इसमें 2 से कर दो, इसमें 12 से कर दो, है ना। बताए थे ये तरीका कि अगर भेजा में नहीं घुस रहा है, अगर दिमाग से पैदल हो तुम लोग, तो ये काम करो, पैदल ही चलो। ऐसा ऐसा एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति को देखे थे, पैर से चप्पल खोल के हाथ में लेकर चलता था, समझे। जहाँ पे पानी होता वहां पे चप्पल पहनता, और सूखे जगह पे चप्पल खोल के चलता, हाथ में लेकर चप्पल चलता। ऐसा ऐसा व्यक्ति है, तो दिमाग से पैदल था वो। जिस जगह चप्पल खोलना चाहिए वहां पे वो पहनता है, और जहाँ पे पहनना चाहिए वहां पे खुलता है। तो तुम लोग भी दिमाग से पैदल हो तो वही काम करना कि इसमें 12 से 2 से गुना कर लेना, यहाँ से यहाँ 12 से, आंसर वही आएगा। अब तुमको क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा देखो, 12 से गुना करेंगे तो 12 9 बरबड़े 144, अब 96 से गुना करो। तो भाई इसमें काहे गुना करेंगे, हम सीधा इसमें कर लेते हैं 2 से। कितना है, 2 है तो 6 से, क्योंकि 6 गुना 12 हो ही रहा है। और इसमें 1 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आप समीकरण में क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट गुने 1 और प्लस क्या लिखे, सेकंड गुने 6 से कर दिए ना। दिमाग से पैदल नहीं ना है, समझ रहा है ना। चलो देखो, यहाँ पे क्या है, 9a प्लस क्या है 12b बराबर 96। अब कितना, 6 से गुना करो, 6 चौका 24 और माइनस 6 दूना 12b, 6 6 का 36। अब देखो 96 को अगर गुना करते 2 से, तो थोड़ा सा परेशानी होता ना, है कि नहीं है। अब इसको क्या करें, अब इसको प्लस का चिन्ह है, तो ये कट गया, आप जोड़ो इसको, न 4 13 और 2 1 3 33 बराबर कितना है, 4 4 12 का 2, हाथ में 1 न 3 12 1 13। अब ये 132 आया, 33 से काटो तो 4 से कट जाएगा, 33 का 112 होता है। अबे इधर नहीं समझ में आया, देख ले, या 33 ये बराबर कितना आया है, 132 आया है, या ये बराबर आप 132 बटा क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे, बोलिए तो। या आप क्या लिखें, या ए बराबर 132 बटा 33 लिखे हैं, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 आया ए का वैल्यू, या 4 नहीं होता है तो 132 में तुम ऐसे 33 से भाग दे दो, 33 से भाग दे दो, समझे। 4 तिया 12 होगा ना, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, ऐसे भी तुम बना सकता है, समझे। ए का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब क्या लिखेंगे, अब ए का मान कहाँ लिखेंगे, अब ए का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर। तो पहला समीकरण क्या था, फर्स्ट में नहीं रख के सेकंड में रख लो ना, आसान होगा, छोटा सा है, सेकंड में रख लो। देखो जो आसान है उसमें रखो ना, सेकंड में रखने पर। तो सेकंड में क्या है, 4a माइनस क्या है 2b बराबर 6, क्या कि छोटा कैलकुलेशन होगा, ये बड़ा हो जाएगा, समझे। जिसमें छोटा पड़े वो काम करो ना। या 4 गुने क्या लिखे, 4 माइनस 2b बराबर क्या लिखे 6, 4 चौका 16 माइनस 2b बराबर 6, इधर 16 प्लस में उधर गया तो माइनस में, या माइनस 2b बराबर 6 माइनस 16, या माइनस 2b बराबर कितना आया, माइनस में 10। अब ये 2 से कट जाएगा, 5 दूना 10, या b बराबर 5, तो क्या लिखेंगे, अतः a बराबर 4 और b बराबर कितना आया 5। आपको यही कह रहा था निकालने के लिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए, समझे। तो आपको सवाल क्या पूछा था, a और b का मान ज्ञात कीजिए, अगर x बराबर 3/4 समीकरण का हल है तो ये बराबरी क्या किया, अलग अलग करके हम पुट कर दिए मान, और निकाल के देखे समीकरण 2 निकल के आया। एक बार आप किस पे पुट किए थे, इस पे पुट किए तो समीकरण ये बन के आ गया, और एक बार इस पे पुट किए तो आपको क्या निकल के आया, समीकरण ये निकल के आया। अब दोनों को हल कर दिए, हल करने के बाद निकल के आ गया, a का वैल्यू 4 b का वैल्यू 5,
समझ में आया? सर ये ऐसे की तो सर गलत हुआ सर। माइनस में तुमको कहाँ से आ गया? तुम माइनस काहे दिए? सर मैं माइनस कर दी सर। माइनस काहे देंगे हम वहाँ पे? उसी का चिन्ह देंगे सर। अरे प्लस दिए है यहाँ पे, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 24 हो जाएगा। प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे तो ये प्लस का चिन्ह दिए तो ये देखो। अब जैसे देखो यहाँ पे 12 बी है ना, और प्लस का चिन्ह हम किया है ना, तो यहाँ पे तो ये माइनस का चिन्ह है ना, और यहाँ पे हम प्लस में 12 बी लिखे है ना, नहीं तो यहाँ पे माइनस में 12 का चिन्ह है, माइनस में है ना, तो 12, तो यहाँ पे प्लस की क्रिया किया और माइनस में 12 भी, तो ये दोनों क्रिया होकर क्या आ जाता है? 12 बी माइनस 12 बी। कई बार ये सिखाए, कट के 0 आ जाता है, तो इसलिए प्लस किए हैं। अब भी कई बार ये क्रिया हम बताए हैं, होगा सर। इसमें भी होगा, तो ये दोनों को जोड़ो तो ये 9 आपको क्या है, 9 ये आप प्लस का चिन्ह है तो प्लस दिए, और प्लस में 24 है ना, तो ये दोनों तो जुट के आ गया 33। सर जो चिन्ह उसमें लगाया है उसमें मिला है। हाँ, अब तो ये जुट के 33 आ गया, तो यहाँ पे माइनस में था, ये प्लस की क्रिया देती, कट के 0 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह भी दर्शाया तो कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे यहाँ पे माइनस का देंगे तो ये हो जाएगा, माइनस क्रिया होकर प्लस में आ जाएगा, समझे? हो गया? चलो अब देखो कितना नंबर, 12 नंबर। चलो नोट करो जल्दी जल्दी। क्या करा? चलो 12 नंबर सवाल पढ़ो, तो क्या करा 12 नंबर में? करा है के किस मान के लिए x बराबर a, समीकरण इतना इतना का एक हल है। अब देखो आपको 12 नंबर में क्या दिया है, के का मान करा है ज्ञात करने के लिए, x बराबर a दिया है, और समीकरण कितना दिया है? x बराबर a समीकरण का हल है। a क्या है? समीकरण का हल है। समीकरण कितना दिया है बोलो? समीकरण कितना दिया है? x स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस के बराबर 0 बन जाएगा। चलो बना देते हैं, बन जाएगा। क्या कह रहा है कि a का मान ज्ञात करने के लिए, लिख देंगे सर सीधा। हाँ हो जाएगा ना, बन जाएगा। चलो रहने देते हैं। चलो 13 नंबर देखो तब। अब 13 नंबर देखो, 13 नंबर क्या कर रहा है, के ए और बी मान के मान निम्नलिखित द्विघात समीकरण के लिए ज्ञात करें ताकि एक्स के दिए गए तत् समीकरण का मूल हो। क्या कर रहा है देखो, कर रहा है इनमें 3 चीज कर रहा है। 13 नंबर में कर रहा है के का भी, ए का भी और बी का भी कर रहा है मान ज्ञात करने के लिए, समझे? तो ऐसा नहीं है कि तीनों का एक के साथ मान निकालना है, अरे भाई सबका अलग अलग निकालना है। जिसमें के दिया है तो ओनली के का मान निकलेगा, जिसमें ए दिया है ए का मान निकलेगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे पहला समीकरण दिया है, समझे, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 2। दूसरा नंबर क्या दिया है? 6x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस √6 बराबर 0। एक्स हल्ला नहीं करो, शांत रहो तुम लोग। -√3/2 अच्छा बनाते बना देते हैं, शांत रहो। अरे तुम लोग लड़का जाती है, तुम लोग से नहीं बन रहा है, तुम लोगों पे धिक्कार है। लड़की को बन जाता है, लड़का को नहीं बनता है। क्या बेटा 1 नंबर का छिछोरा है तू। देखो तुम्हारे जात में लड़का लोग को बन जा रहा है। सर अभी यही सवाल बताया ना सर, कभी से यही होता है। हाँ यही बता रहे हैं। लेक्चर प्लान होल्ड करो, तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, समझे? ग्रुप में भी वीडियो दे देते हैं, क्लास का लेक्चर दे देते हैं, तुमको चैनल पे भी लेक्चर दे देते हैं। कहीं भी तुमको लेक्चर ऐसा नहीं है, फेसबुक पे भी लेक्चर मिल जाता है, कहीं भी इस जगह नहीं है। चाहे इंस्टाग्राम पे तुम घूमने के लिए जाओ तो वहां पे 1 मिनट वेट करना, तुमको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाता है। अगर टेलीग्राम पे जुड़ा होगा तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। जिस जगह तुम जुड़ा होगा हर जगह तुमको लेक्चर मिल जाएगा, समझे? तुम लेक्चर को एक बार फिर से जाकर देखो ना, एक बार तुम रिवीजन तो कर लो ना। अब सारा चीज तुम टीचर के ऊपर थोप के रखेगा कि सर पूरा सवाल आप ही बना दीजिए, तो तुम किस काम का है? मान लीजिए तुम भूखा हो, लेकिन तुम्हारे आगे प्लेट दे देते हैं, बोलेंगे तुम सिर्फ सुन हो और हम खा लेते हैं, मजा आएगा तुमको? नहीं आएगा, मन में दिक्कत होगा ना। जब सवाल बन ही रहा है और जब एक सवाल बना दिए, 2 सवाल उसी टाइप के बना दिए, और जब तुमको वेट करो तुम देखो बना के लड़के तुमको इतना देर में 2 मिनट में हम तुमसे बात कर रहे हैं, तब तक तुमको सवाल बना के दे दिया गया।
अब सोचो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, अब धिक्कार है। एक बार ताली बजा दे तुम्हारे ऊपर ताले है, तेरे ऊपर बजवाया है ताली। तुम ध्यान कहाँ दिया है ये पूछो। अब लड़की को बन रहा है, लड़की से तो ज्यादा दिमाग लड़का का होता है। अब देखो एक बात बोले, हल्ला नहीं करो, शांति से तुम सुनो, और लड़का शांत है, तुम भी शांति से सुनो। तुम लोग जाओ। अब एक बात बता, तुम लड़का के पास कितना समय है? ईमानदारी से बता दे, ईमानदारी से बता दे, लड़का के पास कितना समय? लड़का को अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं काटने के लिए जाना है ना? लड़का को जाना है, कह रहा यस सर। अबे चिचरा, लड़की को कौन कौन सा काम है? यहाँ से पढ़ के जाएगी? हाँ, बर्तनबाजी की। तुम लोग पहले अपने मन से आराम से बात कर लो, क्या क्या मिलता है लड़की को। देखो हम बताते हैं, लड़की रे बात नहीं करो तुम, सब उसी के ऊपर थोप रहा है। शांति से सुनो, अब शांत रहो, लड़ना नहीं है, किसी को झगड़ना नहीं। तुम शांति से सुनो पहले, रे गधा शांति से सुनो। लड़की के पास क्या क्या है? देखो, बर्तन का काम करना है, घर का चूल्हा चौका जो भी कार्यक्रम है सारा काम करना है। लड़की को आंगन से बाहर भी नहीं जाना है। लड़की के पास बहुत टाइम है ना? अरे लड़की के पास बहुत कम समय मिलता है पढ़ने के लिए। घर का काम करना है, फिर खेत का काम करना है, अगर घर में माँ। लेकिन लड़का के पास क्या है? लड़का को चौक पे जाना है, 2 सिगरेट लगा के पीना है, दिखाना है पापा के नाम कि पापा मेरा इतना पैसा वाला है। बाइक ले लेंगे आराम से, हाँ बुलेट लेकर, चाहे कोई भी बाइक ले लेंगे, रोड पे उड़ाते रहेंगे कि पापा का नाम रोशन कर रहे हैं कि देखो मेरे बाप को कितना पैसा है। बाप के पैसा पे पढ़ रहा है, उड़ा रहा है बाप का पैसा, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। किसका है? तो पापा के नाम बदनाम करके रखा है वो बच्चा। किया है कि नहीं किया है? लेकिन लड़के हमेशा माता और पिता के नाम बचाने के लिए सोचता है। वही अपवाद में 1-2 जो होता है वो गड़बड़ होता है तो उसे गिनती में नहीं दिया जाता है। लेकिन लड़का 90% बर्बाद हो चुका है, क्योंकि नशे की लत लग चुका है। और कहते हैं ना, नशा नाश कर देगी, फिरोगे दाने दाने को, हाथ में कटोरा होगा कोई नहीं देगा खाने खाने को। तो जिस दिन नशा का लत लग गया ना, बर्बाद हो गया। लड़का को आज के दौर में देख रहे हैं, आज के जनरेशन में यूथ को देख रहे हैं कि बर्बाद होता जा रहा है। समझे? वो जाएगा रोड पे चौक पे बैठेगा, 10 लड़का का ग्रुप बना के बोलेगा हम गैंगस्टर हैं। हाँ, आज के दौर में देख रहा है, क्या लगा रहा है फेसबुक पे, गैंगस्टर है। समझे? गैंगस्टर का वो लगाता है। अरे लड़का सब तो वैसे भी बदनाम है, समझे? और खुद को बदनाम कर रहा है तू। अभी जस्ट देखो सवाल बता रहे हैं तुमको, अब नहीं समझ में आया तो फिर समझा रहे हैं, समझे? दोबारा फिर हम स्किप नहीं करेंगे, हम आगे निकल जाएंगे, फिर बैक नहीं आएंगे। देखो के का वैल्यू करना है याद करने के लिए, x बराबर a दिया है और ये a जो है ये समीकरण का हल है। अब इसके बराबर 0 है तो इस x के जगह पे a का मान पुट करेंगे, इस x के जगह पे a का मान पुट करेंगे। अब निकल के आएगा k का वैल्यू, बोलो तो ये a स्क्वायर कट जाएगा ना, a से गुना हुआ तो, और a b तो k का मान क्या आ जाएगा? a b आ जाएगा। आया है a b? कुछ समझ में आया? अब इसके जगह पे k तो a स्क्वायर आ गया, अब माइनस a से गुना k तो माइनस a स्क्वायर होगा ना, फिर a से गुना k तो माइनस a b और प्लस k बराबर 0। ये कट गया, माइनस में इधर प्लस में चला गया तो k का मान a b आया। अब समझ में आया? अब पीछे बता के बोले सवाल बन जाएगा तो तुम लोग हल्ला किया। लड़की से बता दिया कि हम बना रहे थे तो लड़की से बोला सर बन जाएगा छोड़ दीजिए, तभी तो हम छोड़े नहीं सवाल को। तो तुम दिमाग नहीं दिया सवाल पे, ध्यान नहीं दिया, तभी तो तुमसे नहीं बनाना सवाल। बार बार कहते हैं पढ़ो, ढंग से पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। मेरा 2 ही उसूल है, पढ़ना है तो ठीक से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे। 2 मिनट में देखो बना के सवाल दिखा दिया तुमको। अब देखो ध्यान दो, 13 नंबर सवाल पे फोकस करो। करा है के ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए। क्या करा है? के ए और बी का मान करा है ज्ञात करने के लिए। अब के का मान कितना है? के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स का वैल्यू। अब ये आपको x के जगह पे पुट करना है 2, इस x के जगह पे पुट करना है 2। अब निकल के आ जाएगा, यहाँ पे k का मान निकालना है तो x के जगह पे -√3/2 पुट करना है, इस x के जगह पे पुट करना है -√3/2। पुट कर लेगा, निकल जाएगा। तो आपको होमवर्क में कहाँ तक? 2 से लेकर 8 तक, और इधर क्या 12 और 13, इतना सवाल कल हमको दिखाना है आपको। 13 तक आपका क्या हुआ? कंप्लीट। 1 से लेकर 13 तक आपका टाइप क्या हो गया? फर्स्ट कंप्लीट।
टाइप फर्स्ट कंप्लीट, बुक में देख लो। यस सर खत्म। कल हम टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको सबसे पहले क्या सिखाएंगे, गुणनखंड सिखाएंगे। वैसे भी आपको गुणनखंड सिखा चुके हैं, ध्यान दो। और हाँ, और कल हम क्या सिखाएंगे, गुणनखंड सिखाएंगे। तो आज के लिए क्या रखते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक, तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं।